हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। मनुष्य का यह सुंदर जीवन ईश्वर द्वारा प्रेम के मार्ग में डूबने का एक आमंत्रण है। सारे हृदय से ईश्वर को प्रेम करो, सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से ईश्वर को प्रेम करने का मतलब है हमारे मनुष्य जीवन में प्रेम के सृजन शक्ति को 100% बढ़ाना है। 31वां सामान्य रविवार 31 अक्टूबर 2021। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 2 से 6 तक। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 7 पद संख्याएं 23 से 28 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 28 से 34 तक। प्रभु के आदर में, ईश्वरीय प्रेम में, प्रभु की भक्ति में डूबकर हृदय से गाए गए गीत को हम भक्ति गीत कहते हैं। प्रभु प्रेम में गाया गया ऐसा भक्ति रस का गीत जिसमें गाने वाला भक्ति के रस धारा में डूबकर, खोकर, आत्मा में होकर जब गाता है तब वह आध्यात्मिक गीत ही नहीं, हृदय की प्रार्थना भी बन जाती है। इसीलिए संत सिसिलिया जैसे आध्यात्मिक गायक कहेंगे कि जो हृदय से गाता है वह दोगुना प्रार्थना करता है। वास्तव में जो भी कार्य हम पूर्ण प्रेम के साथ करते हैं, डूब कर करते हैं, कोई भी कार्य हम खोकर करते हैं, जो सकारात्मक कार्य है, अच्छा है, आत्मा में होकर करते हैं, तो वह कार्य नहीं रहता, प्रेम प्रवाह और सृजन शक्ति में बदल जाता है। जब एक कवि दर्द से भरकर या प्रेम रस में डूबकर कविता लिखता है तो वह वास्तव में मरता है। सृजन शक्ति के द्वारा वह लिखता है। इसी का असली अर्थ हम इस वाक्य में समझ सकते हैं जब प्रभु कहते हैं, तुम संसार में हो पर संसार के नहीं हो। आज के पाठ में ईश्वर के मूल गुण को समझने और समझाने का एक प्रयास है। ईश्वर का मूल गुण मनुष्य का भी मूल गुण है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है। उस मूल गुण को अनुभव करना प्रेम का मूल गुण, उस प्रेम के मूल गुण में डूबना और उस प्रेम के मूल गुण में सराबोर होकर जीना ही मनुष्य का उद्देश्य है। प्रेम में होना और डूबना ही मनुष्य का ध्येय है और प्रेम में होना और उतरना ही ऊंचाई भी है। संत योहन अपने पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में कहते हैं कि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर प्रेम का एक सघन रूप है, प्रेम तुल्य है, और इस बात को वही समझ सकता है जो प्रेमी है। वही ईश्वर को अनुभव करेगा जो अपने भाई में, बहन में, परिवार में, संबंधियों में, समाज में इस प्रेम को अनुभव करता है। और इस बड़े संसार रूपी परिवार में प्रेम को अनुभव करने वाला ही संपूर्ण रूप से ईश्वर को अनुभव कर सकता है। आज का सुसमाचार कहता है, एक शास्त्री जो धर्मशास्त्र का ज्ञाता था, धर्मशास्त्र को जानने वाला, धर्मशास्त्र में पारंगत व्यक्ति था, वह दुविधा में था कि बहुत सारी आज्ञाएं हैं, आज्ञाओं की भीड़ लगी हुई है, कौन सी आज्ञा प्रथम और महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु ने कहा, ईश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम पहली और सबसे महत्वपूर्ण है। अब सवाल यह उठता है कि ईश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम ही महत्वपूर्ण क्यों है, दूसरे क्यों नहीं?
संत यूहन्ना के अनुसार पहली आज्ञा प्रेम। प्रेम आदेश या अनुशासन नहीं हो सकता। प्रेम हमारा स्वभाव है। प्रेम में प्रोत्साहित करना या मना करना नहीं है। जैसे माँ बाप का आदर करना, यह एक प्रोत्साहन है। चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, यह एक मनाही है। डू इट और डोंट डू इट। पहली आज्ञा प्रेम में होना है, प्रेम में बढ़ना है और प्रेम में डूबना है, और ये हमारा स्वभाव है। इसमें आदेश या मनाही की बात ही नहीं है। इसीलिए पहली आज्ञा को छोड़कर संहिता की दूसरी आज्ञाएं, जिसे संत पौलुस ने तिमोथी के नाम लिखे गए पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9 में लिखा है कि संहिता धर्मियों के लिए नहीं, अच्छे लोगों के लिए नहीं, उपद्रवियों, विधर्मियों, पापियों, नास्तिकों और हत्यारों के लिए दी गई है। पहली आज्ञा ईश्वर प्रेम व पड़ोसी प्रेम संतों के लिए दी गई है, यानी हम सभी के अंदर संत बनने के बीज हैं। प्रेम में कोई सीमा नहीं है, दूसरी आज्ञाओं की सीमा है। इसलिए आज के पहले पाठ में ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्रेम के मार्ग में डूबने का आमंत्रण मिला हुआ है। सारे हृदय से प्रेम करने के अर्थ को हम कविता में, प्रेम गीत में डूबकर गाए गए कवि या भक्ति गीत के जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं कि जो डूबकर हृदय से गाता है वह एक सृजन शक्ति में होता है और वह उसमें एक हो जाता है सारे हृदय से। सारी बुद्धि से प्रेम को समझने के लिए हम संत थॉमस एक्विनस के शब्दों को चिंतन करें, जो सबसे बुद्धिमान थे, और वे बोले, देख न पाती आंख जिससे, दर्शाता विश्वास उससे। सारी शक्ति से प्रेम की बात हम उस गर्भवती होने वाली मां से पूछ सकते हैं जिसकी सारी शक्ति बच्चे को जन्म देने के लिए लग जाती है। किसी भी क्षेत्र में आप सृजनात्मक शक्ति प्रयोग करते हैं तो ये सृजनात्मक शक्ति खेल के प्रति, कला के प्रति और किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। इसलिए प्रभु यीशु का क्रूस उसी प्रेम का असली उदाहरण है। आज का दूसरा पाठ, प्रभु यीशु जो सच्चे पुरोहित हैं, सच्चे माध्यम हैं, मेमने हैं और सर्वोत्तम हैं, उन्हीं के प्रेम के बारे में बताती है। प्रभु यीशु का प्रेम असली प्रेम है, क्योंकि उनके प्रेम में लाभ नहीं त्याग है, पाना नहीं गंवाना है, और गंवाने में ही आनंद है, देने में ही आनंद है, डूबने और मरने में ही आनंद है। यही प्रेम है। ईश्वर ने संसार से प्रेम किया और उसने अपने एकलौते पुत्र को दिया। ये असली प्रेम है। इसलिए आइए हम इस प्रेम के आदेश को, निमंत्रण को, आमंत्रण को समझने का प्रयास करें और अपने जीवन में उसको उतारें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें तेरे प्रेम के मार्ग को समझने की कृपा दीजिए। हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए कि हम तेरे पुत्र प्रभु यीशु के क्रूस के प्रेम को समझ सकें, क्रूस के रहस्य में उतर सकें। हम पाने वाले नहीं, देने वाले बने और प्रेम का राज्य हमारे हृदय में आए। हे क्रूसित यीशु, तेरे क्रूस के द्वारा हमें अपने प्रेम से भर दीजिए। हमें अपने प्रेम के मार्ग में आगे ले चलिए। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हृदय में प्रेम भर दीजिए।
हमारे परिवार में, हमारे समुदायों में और हम जहाँ भी रहते हैं, प्रेम के बीज बोते रहें और प्रेम के फसल काटें और प्रेम ही बिखेरते रहें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।